मेरे पास ये 4 किताबें हैं। ये है द पर्सनल MBA फ्रॉम जॉर्ज काउफमैन, 0 to 1 बाय पीटर थियल, गुड टू ग्रेट बाय जिम कॉलिंस एंड द वॉरेन बफेट वे 3rd एडिशन। असल में मैं ये सारी किताबें इसलिए ख़रीद के लाया हूँ क्योंकि मुझे बनना है मल्टी मिलियनर। यूट्यूब पे भी मैं एलेक्स हर्मोजी को फॉलो करता हूँ, कोडी सैंचेज़ को फॉलो करता हूँ, ईमान गाजी को फॉलो करता हूँ। रीज़न क्या है? क्योंकि मुझे बनना है मल्टी मिलियनर। मेरे आइडियल्स हैं एलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स। बट वेट अ मिनट, बिल गेट्स का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है। भला ये क्यों? आखिर क्या रीज़न है कि ये बिल गेट्स एप्स्टीन फाइल का हिस्सा था? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये मल्टी मिलियनर्स और बिलियनर्स अपने पीछे एक डार्क सीक्रेट रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ उस दौर के अंदर जिस दौर के अंदर एक बिलियनर मौजूद था, कुरैश मक्का के अंदर। एक ऐसा बिलियनर जिसके पास इतनी ज़्यादा इनकम थी कि पूरा का पूरा बनु मखजूम कबीला उस एक इंसान की वजह से चल रहा था। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप भी उसी शख्स की तरह कैसे एक मल्टी मिलियनर बल्कि बिलियनर बन सकते हैं। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होने वाली हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है ताकि आप उस जैसा बन सकें। आपके पास कितनी जायदाद होगी, आपके पास कितनी औलाद होगी, आपके पास कैसा रुतबा होगा, मर्तबा होगा, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो, वेदर इट्स प्रॉस्पेरिटी, वेदर इट्स सन्स, वेदर इट्स अथॉरिटी, व्हाटएवर यू वांट। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर, इस 1 घंटे की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एग्जैक्टली वो साइकोलॉजी जिसे यूज़ करके आप भी उस ही शख्स की तरह बन सकते हैं, एक बिलियनर। लेकिन पहले ये सुन लीजिए। मुझे उस शख्स से समझ लेने दो जिसको मैंने अकेला पैदा किया और मैंने उसको बहुत संभाल दिया और हर वक्त हाजिर रहने वाले बेटे दिए और उसको हर तरह के सामान में वुसअत दी। फिर भी लालच रखता है कि मैं उसे और ज्यादा दूं। ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये हमारी आयतों का बड़ा मुखालिफ रहा है। मैं इसे एक बड़ी चढ़ाई चढ़ाऊंगा। इसने गौर फिक्र किया और एक बार ठहरा ली। ये मारा जाए, इसने कैसी तजवीज की। फिर ये मारा जाए, इसने ये कैसी तजवीज की। फिर इसने निगाह की, फिर त्योरी चढ़ाई और मुंह बिगाड़ा, फिर पीठ फेर कर चला और तकब्बुर किया। फिर कहने लगा ये तो जादू है जो पहले लोगों से बराबर होता आया है। फिर बोला ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि बशर का कलाम है। मैं अनकरीब इसको सकर में दाखिल करूंगा और तुम क्या समझे कि सकर क्या है? वो ऐसी आग है कि न बाकी रखेगी और न छोड़ेगी और बदन को झुलस कर सियाह कर देगी। उस पर 19 दारोगा हैं और हमने दोजख के दारोगा फरिश्ते ही बनाए हैं और उनका शुमार काफिरों की आजमाइश के लिए मुकर्रर किया है, इसलिए कि अहले किताब यकीन करें और मोमिनों का ईमान और ज्यादा हो। तो सुना आपने कि कैसे उसी बिलियनर को जिसके पास इतना पैसा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला बशारत देते हैं 40 आयतों का इस्तेमाल करके। कुरान की 3 अहम सूरतें, सूरह अल कलम, सूरह अल मुज़्ज़म्मिल, सूरह अल मुद्दस्सिर में किस चीज़ के बारे में? सकर के बारे में। आखिर ये सकर क्या है? इसके बारे में तो हम आगे आने वाली वीडियोस में बात ज़रूर करेंगे। लेकिन ये शख्स जिसने ये हरकतें की और एक बिलियनर होने के बावजूद उसने आसमानी किताब को झुटलाया, उसका क्या हशर हुआ ये हम जानेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन वो था कौन ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि आज की ये वीडियो होने वाली है वलीद इब्न अल मुगीरा के बारे में। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फुज़ैल खान है और आज की इस तवील लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वलीद इब्न अल मुगीरा के कैरेक्टर स्केच के बारे में। एक एक इंटरक्रेसीज फ्रॉम हिस्ट्री टू इकोनॉमी टू ऑल ऑफ हिज फाइनेंशियल अकाउंट्स। हम देखेंगे कि कैसे जितना पैसा, यानी वो पैसा जो उसने खुद कमाया था, वो पैसा जिसमें 1% भी सूद शामिल नहीं था, विदाउट एनी रिबा, विदाउट एनी इंटरेस्ट, दैट पैसा वाज द वे ही वाज डूम्ड इन द आखिरा, इन द सकर। वमा अदराका मा सकर, वो तो हम जानेंगे ही कि सकर क्या है आखिरकार। लेकिन अगली वीडियोस में, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वलीद इब्न अल मुगीरा के बारे में। तो इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और अब मैं आप सबको स्क्रीन पे ले जाने वाला हूं और बताऊंगा कि कैसे वलीद इब्न अल मुगीरा हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस लाइफ को समझने के लिए। एक ऐसा शख्स जिसकी नेटवर्थ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, 42.5 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड थी। आज के ज़माने में नहीं, एक ऐसे ज़माने में जब लोगों के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी भी नहीं हुआ करता था। ये बात मक्का की है और ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की है कि जब एक अजीम, एक बड़ा ताजिर, एक बड़ा बिजनेसमैन, एक बड़ा इंसान जो एक अथॉरिटी रखता था मक्का के अंदर, उसकी नेटवर्थ होती थी
42.5 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड, जो कि अगर मैं आपको आज कन्वर्ट करके बताऊं इनटू जो भी गोल्ड के प्राइसेस चल रहे हैं, दैट वुड बी अराउंड 2 to 3 बिलियन गोल्ड, सॉरी 2 to 3 बिलियन डॉलर्स आज के टाइम में ही नेटवर्थ है। अल्टीमेटली वो बिलियनियर था। मैं बात कर रहा हूं वलीद इब्न अल मुगीरा की, और ये पूरी वीडियो वलीद इब्न अल मुगीरा के ऊपर होने वाली है। इसलिए नहीं कि हम वलीद इब्न अल मुगीरा की बहुत सारी खुसूसियात बयान करेंगे और हम ये स्ट्रैटेजी पता लगाएंगे कि वो किस तरीके से बिजनेस किया करता था, उसके क्या क्या बिजनेसेस थे, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 सूरतों के अंदर वलीद इब्न अल मुगीरा के बारे में क्या क्या कहा है, वो सूरतों में क्या कहा है और उसका अंजाम क्या होना है, ये हम सूरह मुद्दस्सिर में डिस्कस करेंगे। बट क्योंकि सूरह अल कलम की वीडियो है और सूरह अल कलम में एक स्पेशल हिस्सा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन लोगों के लिए रखा है जस्ट डायरेक्ट आफ्टर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब अल्लाह ताला कहते हैं कि आपका मकाम बहुत ही आला है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। तो ये जो आपको मजनून कह रहे हैं माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, असल में तो ये खुद इतने बड़े मजनून हैं, क्योंकि धोखे में हैं, क्योंकि इन्हें लगता है इनके बेटे, इनका माल इनको फ़ायदा दे देगा इस दुनिया के अंदर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम फ़ज़ल खान है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वलीद इब्न अल मुगीरा के बारे में। वलीद इब्न अल मुगीरा जो कि पैदा हुआ 550 से 622 CE के बीच में, और मतलब पैदा हुआ 550 में और मरा ये 622 में, और ये एक पावरफुल क्लैन में पैदा हुआ था कुरैश के, जिसको हम बनी मखजूम के नाम से जानते हैं। बनु मखजूम के अंदर ये पैदा हुआ था। बनु मखजूम के बहुत और भी किरदार आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखे होंगे, जिसमें से मोस्ट फेमस अबू जहल भी था, अबुल हाकम, राइट। ये भी बनु मखजूम के क्लैन में था, और यकीन जानिए कि पूरे बनु मखजूम की इसकी वजह से जो हैसियत थी ना कुरैश के अंदर, वो पहले कभी नहीं मिली थी बनु मखजूम को। ये जो अबू जहल उड़ता फिरता था इस चक्कर में कि मैं सबसे आला हूँ, मैं सबसे आला हूँ, दरअसल बैकअप जो करते थे वो वलीद इब्न अल मुगीरा जैसे सरदार किया करते थे मक्का को, क्योंकि मक्का वॉज एन इकोनॉमिक हब। मक्का एक इकोनॉमिक हब था, वहाँ पे खुदाओं की परस्तिश भी इकोनॉमी की खातिर की जाती थी। तो यहाँ पे जो वलीद इब्न अल मुगीरा है, जो कि बेटा था अल मुगीरा इब्न अब्दुल्लाह का, और ये एक बहुत बड़ा लीडर था बनु मखजूम का, इतना बड़ा लीडर था कि इसको लोगों ने एक लक़ब दिया था, और वो लक़ब ये था कि अल मुल्तहिक, लक़ब का नाम था अल मुल्तहिक। इसका मतलब होता है डिराइडर, यानी ये एक ऐसा बंदा था, एक ऐसा चीफ था बनु मखजूम का, जो कि अपनी वेल्थ से, अपने स्टेटस से, अपने टाइटल से माना जाता था। इसके पास 10 बेटे थे उस टाइम पे। अगर आपने कभी मक्का ट्रेडिशंस को पढ़ा हो तो उस टाइम पे बेटियों का होना इतनी बड़ी बात नहीं होती थी, लेकिन बेटों का होना इज़ अ थिंग दैट रिफ्लेक्ट की आपकी आइडेंटिटी कितनी बड़ी है। और इस इंसान के 10 बेटे थे, और वो बेटे कोई ऐसे बेटे नहीं थे कि मासूम से बच्चे हों, वो बेटे ऐसे ताकतवर बेटे थे कि एक बेटा जब जंग में जाया करता था तो लोगों को पहले ही मालूम होता था कि अब फतेह होकर रहेगी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल जो कि इस्लाम के अंदर भी बहुत अहम है, वो है खालिद इब्न वलीद। ये इसी वलीद इब्न अल मुगीरा के बेटे थे, और उस टाइम तक जाहिर सी बात है इस्लाम नहीं लेके आए थे। वलीद बहुत ज़्यादा अमीर था, कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये मक्का का सबसे रिचेस्ट आदमी था, राइट। और कुछ कमेंटेटर ये लिखते हैं कि इसके गार्डन्स और इसकी ज़मीन, इसका जो ज़मीन और इसकी प्रॉपर्टी थी वो मक्का से ताइफ तक फैली हुई थी, इतनी ज़्यादा इसके पास प्रॉपर्टी थी। और इसकी एनुअल इनकम तो मैंने आपको बता ही दी, 10 मिलियन गोल्ड दीनार एनुअल इनकम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दी एसेट्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी एनुअल इनकम। 10 मिलियन गोल्ड दीनार, जो आज के हिसाब से तकरीबन होते हैं 10 मिलियन गोल्ड दीनार, जो आज के हिसाब से 42.5 मेट्रिक टन गोल्ड होता है, जिसको 2 से 3 बिलियन कर सकते हैं। और ये सिर्फ इसके एसेट की कीमत थी। इसके अलावा जो ये ट्रेड किया करता था, वो ट्रेड की अलग से एवैल्यूएशन हमने की है, आगे आने वाली इस वीडियो में आप देखेंगे। ये इसलिए एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कुरैश का, क्योंकि इसको सिर्फ इसके माल की वजह से, जायदाद की वजह से, बेटों की वजह से नहीं जाना जाता था, इसको इसकी खूबसूरती की वजह से जाना जाता था, इसके एलोक्वेंस की वजह से जाना जाता था। मक्कन तो वैसे ही शायरी के बड़े ही ज़्यादा वो थे, उनको बहुत पसंद थी शायरी करना, और ये इसका जो यूँ कह सकते हैं ज़ौक़ जो था वो शायरी में बहुत आला था, और ये काफ़ी अच्छी तरीके से बात करना, काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट करना जानता था। साथ ही साथ ये कुरैश, इसको द फ्रेग्रेंस ऑफ कुरैश कहा करते थे, रहीना कुरैश, यानी रहीना था, यानी कुरैश की महक इससे ही थी। अब मैंने आपको सिस्टम हल्का सा बताने की कोशिश करी होगी पहले की रमज़ान रिफ्लेक्शन की वीडियोस में, जहाँ पे एक साइड वाले लोग जो थे, बल्कि अबू लहब वाली वीडियो में बताइए ज़रा जाके देखिएगा, एक साइड मक्का में वो लोग हुआ करते थे जो प्योरली खालिस अपने बुतों की इबादत किया करते थे, अब्दुल उज़्ज़ा, अबू लहब का जो लक़ब था, जो नाम था सॉरी। और दूसरी तरफ वो लोग होते थे जो मक्का के इन तिजारती सफ़र को और जो हज करने आते थे लोग वहाँ से, उस पिलग्रिमेज को बहुत इंपॉर्टेंट समझते थे, उसको एक इकोनॉमिक हब की तरह मानते थे और उसको एक बिजनेस की तरह ग्रो करते थे। जैसे बिजनेस के अंदर आपको मार्केटिंग करनी होती है, बिजनेस के अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें करनी होती हैं, उसी तरीके का बिजनेस ये लोग चलाया करते थे, जिसमें अबू जहल हो गया, वलीद इब्न अल मुगीरा हो गया, उतबा हो गया, शैबा हो गया, ये इस टाइप के लोग हुआ करते थे। असल में वलीद के जो एसेट्स है उसमें फार्म्स, कैरावान, वेंचर्स, ये सब हुआ करते थे। और कभी कभी तो ये भी लिखा जाता है कि ये कभी कभी काबे की रोटेशन और काबे की कवरिंग जो है, सॉरी रोटेशन नहीं, काबे की जो कवरिंग है, जो काबा शरीफ की कवरिंग होती थी उस टाइम पे, उसको ये
वो किया करता था, उस रोटेशन को फंड किया करता था, पूरा पूरा फंड किया करता था। इसके पास इतना पैसा था और ये जो है उस टाइम के तिजारती जो लोग थे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं सूरह मुद्दस्सिर में कि हम तुझे सकर में डालेंगे? क्योंकि अल्लाह ने उस टाइम पे बात बड़ी वाज़ेह कर दी कि तूने कुरान को समझा और तूने कुरान को झुटला दिया। जी हाँ दोस्तों, यही हुआ था। क्योंकि कुरैश में जब इस्लाम नाफिज हुआ, जब इस्लाम आना शुरू हुआ, जब इस्लाम की प्रीचिंग शुरू हुई, तो बनु मखजूम स्पेशली वो कबीला था, बाकी सारे कबीलों में, बाकी सारे क्लैंस में वो फैमिली थी बनु मखजूम जो कि सबसे ज़्यादा ऑपरेशन कर रही थी लोगों के ऊपर। इसमें अबू जहल सबसे आगे था, सर फहरिस्त था, दूसरे नंबर पे वलीद इब्न अल मुगीरा था। लेकिन वलीद ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से बनु मखजूम, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अबू जहल के बारे में डायरेक्ट ये नहीं कहा कि हम तुझे सकर में डालेंगे, बल्कि वलीद इब्न अल मुगीरा के बारे में कहा। और ये समझना में ज़रूरी है क्योंकि जब हम बात करते हैं वेल्थ की, बात करते हैं, और वेल्थ इन अ सेंस की सिर्फ पैसा नहीं, पैसा, इज्जत, माल दौलत, खूबसूरती, आजकल हम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं और हमने इसको पर्सनैलिटीज़ के वो मार्कर्स बना दिए हैं जिनके बेसिस पे हम सक्सेस को और फेलियर को डिफाइन करते हैं। राइट, हमारे लिए सक्सेस क्या है? अगर तुम्हारे पास पैसा है, अगर तुम्हारे पास खूबसूरती है, बॉडी है एक अच्छी, एक हेल्थ है, अपने तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी बहुत इज्जत है, एक तुम्हारे पास मर्तबा है, मकाम है, लोग तुम्हें जानते हैं स्पेसिफिक चीज़ की वजह से, और इस टाइप की डिफरेंट चीज़ें जो आपके किरदार को दर्शाती हैं, ऐसा आपको लगता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए इंसान सबसे बेहतरीन वो है जो हक को समझे और समझाए। इसने एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की तिलावत करते हुए सुना, और जैसे ही इसने कुरान सुना तो इसको इस चीज़ का तो एहसास हो गया कि कुरान ना तो कोई जादू है माज़अल्लाह, ना कोई शायरी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका एलोक्वेंस अच्छा था, यानी ये अच्छी नहज की शायरी भी सुनता था, समझता था, जानता था। इसको ये भी पता था कि ये जादू नहीं हो सकता, ये शायरी नहीं हो सकती। इसको ये भी पता था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर कैसा था कि वो ना तो शायरियों में इन्वॉल्व रहते थे अपनी जवानी में, ना इन सब चीज़ों में, ना वो उनका यहूदियों से कोई ताल्लुक था। तो इसको ये चीज़ समझ में आ गई कि वाकई में एक ऐसा कलाम है। मज़े की बात देखिए, काफिर कुरान के एलिक्वेंस को इन अ वेरी फर्स्ट सेकंड जैसी उसके कान में पड़ी आवाज़ वो समझ गया। लेकिन उसने किया क्या? उसने इस चीज़ को झुटला दिया, उसने कुरान को झुटला दिया। उसने ये कहा कि नहीं नहीं, कुरान जो है ये एक तरीके का जादू है। जब वो सबके सामने आया, हालांकि अंदर ही अंदर वो समझ चुका था कि कुरान क्या है, लेकिन सबके सामने आने पे उसने ये दिखाया कि नहीं नहीं नहीं, कुरान तो कोई जादू है या उस जैसी ही कोई चीज़ है, क्योंकि वाकई में वो चीज़ समझ चुका था। और यही चीज़ होती है। देखिए, यहाँ से मैं आपको एक छोटी सी सूरत के अंदर ज़रा लेके जाता हूँ। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, वल अस्र, मुझे कसम है ज़माने की, या अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, हर एक इंसान किस में है? खसारे में है। लफ़ी खुस्र, फ़ी का लफ्ज़ जो जहाँ पे है ना, वो इसका मतलब है कि है ही है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। लफ़ी खुस्र, सिवाय उनके, इल्लल्लज़ीना, सिवाय उनके, आमनू, जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और जिन्होंने नेक अमल किए, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, और जिन्होंने हक़ की दावत दी, हक़ पे चले, व तवासौ बिस सब्र, और जिन्होंने सब्र किया। इसके अंदर वो तीन उनसर गायब थे, ईमान, अमल और हक़। इसने हक़ को पहले समझ लिया, लेकिन ये उस हक़ की बिना पे ना तो ईमान ला पाया और ना ही ईमान से उस तरीके के अमल कर पाया। और इसी वजह से अल्लाह इसको कहते हैं कि हम तुझे सकर में डालेंगे। और फिर अल्लाह ताला ये भी कहते हैं वमा अदराका मा सकर, और तुम्हें अभी क्या ही पता है कि सकर क्या है। यानी हम इसका इदराक नहीं कर सकते कि सकर क्या है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर मैं आपको सकर की एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग दे सकूं। हालांकि वो एक हायर डायमेंशन की जहन्नम है, और जहन्नम और जन्नत का अंडरस्टैंडेबिलिटी देना आपको कोई ईजी काम नहीं है, और वो चीज़ लीस्ट पॉसिबल है कि हम अपनी इमेजिनेशन में रख भी पाएँ। लेकिन जो टूल हमारे पास हैं, जो चीज़ें हमारे पास हैं, हम उससे एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि साइंटिफिक टर्म्स के अंदर सकर को समझें, क्योंकि इससे हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ेगी। खैर, वलीद इब्न अल मुगीरा जो था वो बनु मखजूम का चीफ था, और ये मक्कन सोसाइटी के टॉप टियर लोगों में था। इसका क्लैन जो है वो बहुत फेमस फिगर से मुंसलिक था, जैसे कि इसके ग्रैंडफादर अल मुगीरा और इसके अंकल हिशाम, और अर्लियर लेड बाय मखजूम, जो मखजूम जिससे फैमिली बनी है। हिशाम के डेथ के बाद जो है, हिशाम्स डेथ मार्क द क्लैंस कैलेंडर। हिशाम की डेथ के बाद जो इनके कबीले के, जो इनके फैमिली के, क्लैन के एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे, उनकी डेथ के बाद क्लैन का कैलेंडर भी उन्हीं के नाम पे मार्क किया गया। जब इस्लाम का एरा बिगिन हुआ 610 में, और यहाँ से आप देखिए कि इस्लाम का एरा बिगिन हुआ 610 में, और वलीद की जो डेथ हुई वो 622 में हुई, यानी तकरीबन 12 साल जो है वलीद जिंदा रहा, वलीद इब्न अल मुगीरा। वलीद वॉज इन हिज लेट 50s, अपने लेट 50s में था, ठीक है ना। और तकरीबन ये समझ सकते हैं अपने लेट 50s में था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा ही पीछे थे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, तो वो 10 साल का एक फ़र्क था, मोटा मोटा अगर लगाया जा सके तो। By the time Islam began, Walid was in his late 50 and appear of like Abdul Muttalib and Al Abbas, ठीक है ना। वो इसके मतलब ये उनका छोटा माना जाता था, अब्दुल मुत्तलिब का, अल अब्बास का, ये छोटों में आता था, राइट। इस्लामिक सोर्सेज लिस्ट हिम अमंग द 5 चीफ ओपोनेंट्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आस इब्न वाइल, अबू जहल के साथ साथ ये भी उन ओपोनेंट्स में था जो कि ब्रूटली सामने आते थे नबी अलैहिस्सलाम के।
और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे ये जो है ना आउटस्पोकन नहीं था अबू जहल की तरह कि खुल्लम खुल्ला इस्लाम की बुराई करे, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये कुछ नहीं बोलता था, ये चुप रहता था। ये उस इंसान की तरह था जिसको हक पता है लेकिन वो बातिल की तरफ भी नहीं जा रहा, हक की तरफ भी नहीं जा रहा, वो न्यूट्रल है। और इन न्यूट्रल वालों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सकर बनाई है। ये चीज़ याद रखें, सकर उन लोगों के लिए बनाएगी, ये स्पेसिफिकली जहन्नम का एक हिस्सा है, ऐसा जहन्नम का घड़ा है, या यूँ कह सकते हैं टाइप ऑफ जहन्नम है ये सकर, जो अल्लाह ने उनके लिए बनाई है जिन लोगों को ना तो पॉजिटिव साइड में जाने की इंटरेस्ट, ना नेगेटिव में खुल्लम खुल्ला नेगेट करने की इंटरेस्ट है, वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं। और ये न्यूट्रल लोगों को सबसे पहले मार पड़ेगी सकर के अंदर। ये इसमें से वलीद इब्न अल-मुगीरा आपके सामने अल्लाह ने एग्जाम्पल रखा, और इसका पूरा एक आर्केटाइप है। सूरह कलम की जो 7वीं आयत है वहाँ से लेके जो असहाबुल जन्ना का वाक़या है जो कि गालिबन 17वीं आयत तक होगा, उससे पहले आप बीच का हिस्सा पढ़िए, वो आपको आर्केटाइप देगा एक रिजेक्टर का जो रिजेक्ट करता है कुरान को, ये जानने के बावजूद कि वो सच है। सूरह मुज़म्मिल में भी इसकी हल्की सी वजाहत मिलती है, मुद्दस्सिर में तो डायरेक्ट इसके बारे में ही बात होती है, हम तुझे सकर में डालेंगे, जो कि आपने अभी इंट्रो में सुन भी ली होगी, वो आयत मैंने लगाई थी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे वही चीज़ हुई कि 613 के अंदर जब इसने सुना कि नबी इस्लाम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तो इसने अपने पीयर्स को जाके बताया दारुन नदवा में कि मैंने मोहम्मद के वर्ड सुने, ना तो वो कोई इंसानों वाली कलाम है, ना कोई जिनों का कलाम है, ना ही वो कोई किसी तरीके का मैजिक है। ये वो अंदर ही अंदर अपने पीयर्स को बता रहा है, उन लोगों को जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे, कि ना तो वो कोई जादू है, ना वो कोई शायरी है, ना वो हर चीज़ से अलग है, वो आसमानी कलाम ही लग रहा है मुझे। तो उस पर जो उसके दो साथी थे उन्होंने कहा कि तुम ऐसा मत कहना सबके सामने, वरना तो तुम्हारी इज्जत डाउन हो जाएगी सारी जो तुमने अभी तक बनाई है इन चंद सालों में, तुम्हारी पूरी लीनियज समझेगी कि वलीद ने ही अब कह दिया, तो अब तो समझ लो हमें भी इस चीज़ के ऊपर गौर फिक्र करना होगा। तो उस टाइम पे वलीद इब्न अल-मुगीरा को चुप करा दिया गया, और वो खुद भी यही नबी अलैहिस्सलाम के सामने उसी ने दारुन नदवा में सबके सामने पर जाके कहा कि नबी अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह मजनून है। और सूरह कलम की दूसरी आयत मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, अल्लाह ताला के फजल से आप मजनून नहीं हैं, बल्कि मजनून तो ये हैं जो आपको मजनून कह रहे हैं। क्योंकि दीवाना कौन हुआ? जो सच्चाई को जान ले लेकिन फिर भी सच ना बोले, वो असल में तो एक दीवाना ही हुआ, क्योंकि वो सच से भाग रहा है और वो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो रहा है। तो सूरह मुद्दस्सिर में आयत नंबर 11 से 25 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका फैसला सुना दिया और कहा कि देखो तुम सकर में डाले जाओगे क्योंकि तूने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, तूने कुरान को झुटलाया है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब ज़रा गौर करिए और वलीद इब्न अल-मुगीरा के उस फ्रेम के अंदर खुद को रख के देखिए, क्या आप कुरान को नहीं झुटलाते? माज़अल्लाह। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम कुरान पढ़ते हैं, हम रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में कुरान की तिलावत कर रहे हैं और पारों पे पारे मुकम्मल किए जा रहे हैं, किसी के 1 कुरान हुआ, किसी का 2 कुरान हुआ, लेकिन हम पूरे साल पहली बात तो कुरान खोलते नहीं हैं, दूसरी बात रमज़ान में भी हम ये ज़हमत नहीं करते कि उस तिलावत के असाइड हम कुछ ऐसी सूरतें चुनें जिनमें हम डीप तफक्कुर और तदब्बुर करें। बस यूट्यूब की वीडियोस देख ली, हाँ हमें समझ में आ गया, फिर हम घर गए, फिर हमने सिपारे पढ़े, फिर हमने वो कुरान पढ़ा, तरावी पढ़ी और बस हमें कुछ समझ में नहीं आया, हम सो गए। ये उन लोगों के लिए है जो हर चीज़ को जानते हुए भी ना अनजान बन रहे हैं। इस्लामिक ट्रेडिशन होल्ड दैट दिस इंसिडेंट प्रॉम्प्टेड रेवलेशन सूरह मुद्दस्सिर के हम तो जो सकर में डालेंगे, ये मैं सूरह मुद्दस्सिर में इसकी बात करूंगा, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में बताना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसके रिस्पॉन्स में इसने ये कहा कि अच्छा अगर तुम मुझे डालोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, डाल देना। मतलब ये इस टाइप के लोग थे, अबू लहब हो गया, अबू जहल हो गया, इस वलीद इब्न अल-मुगीरा, कि इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तुम डालना चाहते हो ठीक है डाल दो, मेरे पास 10 बेटे हैं, ठीक है ना, मेरे पास इतना मालो दौलत है, मुझे ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। तुम 19 फरिश्ते रख रहे हो सकर में, कोई बात नहीं, 19 फरिश्ते 10 को मैं हैंडल कर लूँगा, 2 को तुम हैंडल कर लेना, 3 को। ये मजाक करते थे, इस लेवल का मजाक कर रहे हैं। और अगर जिस दिन मैं आपको वो वीडियो डालूंगा वो ज़रूर आप देखिएगा सकर की, मेरा इरादा ये है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले ही कह दिया कि वमा अदराका मा सकर, यानी तुम जानती क्या हो सकर के बारे में। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम जान सकते नहीं हैं, इसका मतलब यह है कि जो भी हम जानेंगे उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक होगी सकर, तो हमारा जानना ज़रूरी है सकर को। और इसीलिए मैं सकर का एक ऐसा आपके सामने नक्शा खींचने वाला हूँ जो साइंस के अलावा फिलहाल किसी और टूल से नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि वो इंटेंसिटी वो आपको समझनी होगी, क्योंकि जिस लेवल का ये मजाक कर रहे हैं ना, इन्हें वो लेवल ही नहीं पता कि किस लेवल की बातें हो रही हैं। इतने एलिक्वेंस और इतनी चीज़ों के बावजूद भी, इतनी मालो दौलत और जायदाद के बावजूद भी इनके पास वो सेंस नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मालो दौलत नहीं कमाना चाहिए, लेकिन मालो दौलत किस बिना पे आपकी हेल्प, कौन आप क्या हेल्प करेगा मालो दौलत और बेटे, और क्या चीज़ आपकी हेल्प करेगी। मुझे आज भी याद है कि जब खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लेके आए, और इस्लाम लाने के बाद जब खालिद इब्न वलीद जो है वो कुरान की तिलावत किया करते थे, और जब सूरह मुद्दस्सिर आती थी और उनके खुद के सगे बाप का जिक्र आता था इसके अंदर, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता था ये चीज़ पढ़ना। क्यों? क्योंकि उनका बाप था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डायरेक्ट उनके बाप के लिए वो खबर सुना दी थी जिसको अब कोई नहीं बदल सकता था। कुरान के अल्फाज कोई नहीं बदल सकता, एक बार आ गए तो आपकी खबर पक्की है, फिर कुछ नहीं हो सकता। इसकी प्राइड ने इसको ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से, और इसने जादू का इल्ज़ाम लगाया, गलत इल्ज़ाम लगाया कुरान के ऊपर, नबी अलैहिस्सलाम को मजनून कहा, माअज़ल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह।
तो अब इसका काम ख़त्म हो चुका था उसी वक्त जब इसने कह दिया ये चीज़, और अल्लाह ने इसे एक मौका दिया था, लेकिन इसने उस मौके को पूरी तरीके से गवा दिया और अपनी तकब्बुर में, अपनी खूबसूरती में। और मज़े की बात यह है कि सक़र के अंदर स्पेशली जो वलीद इब्न अल-मुग़ीरा की खुसूसियात हैं, इसका माल, इसके बच्चे, इसकी खूबसूरती, इसका एलोक्वेंस, उस सब को सक़र तबाह बर्बाद कर देगी, क्योंकि सक़र एक ऐसी आग है जो ना बाकी रहने देती है और ना ही छोड़ती है। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा स्टेट है, वो हम उसी वीडियो में बात करेंगे, वो वीडियो इंपॉर्टेंट भी है। तो ये इसकी कैरेक्टर और इसकी पर्सनालिटी थी, राइट। इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने पहले तो अभी इंट्रो मैंने इसका पहले रिकॉर्ड किया था वीडियो का। इंट्रो में मैंने कहा था 1 घंटे की वीडियो होगी, बट मैं इसे 1 घंटे का नहीं बना रहा, 1 घंटे से बहुत कम का बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम रमज़ान रिफ्लेक्शन के अंदर थोड़ा सा जल्दी कवर करें इस चीज़ के बारे में, और जो इसकी एक्स्ट्रा डिटेलिंग देनी होगी मैं सक़र वाली वीडियो में आपको दूंगा, बहुत डेप्थ में दूंगा सारी चीज़ें। इसीलिए बल्कि ऐसा हो सकता है कि मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रमज़ान रिफ्लेक्शन में दूं सक़र का, और फिर एक डीप वीडियो बनाऊं सक़र के ऊपर बाद में जाके, एक पूरी 1 से 1.5 घंटे की वीडियो, या उसके डिफरेंट पार्ट्स में मैं उसको डिवाइड करके बनाऊं। तो ये चीज़ इसके बाद थी। इसकी जब मौत हुई तो इसकी मौत जो है वो एक नॉर्मल तरीके से मरा, मतलब इसकी मौत में भी कुछ इतना खास नहीं था। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके बारे में, अबू लहब के बारे में, इन जैसे लोगों के बारे में पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि तुम्हारा ये हश्र होने वाला है। तो अब इसकी मौत तो नॉर्मल हुई, लेकिन इसकी मौत के बाद जो इसके साथ हो रहा है इस वक्त भी, वो बड़ा भयानक है। वो चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है। तो अब वलीद की वेल्थ कितनी थी? इतनी ज़्यादा, लेकिन अल्लाह की नज़र में उस वेल्थ की क्या वक़्त है? कुछ नहीं। क्यों? हम अपनी दुनिया को किस तरीके से चैनलाइज कर रहे हैं, ये वलीद इब्न अल-मुग़ीरा का कैरेक्टर हमें बताता है। हम अपनी दुनिया को करियर ओरिएंटेड बना रहे हैं, वेल्थ ओरिएंटेड बना रहे हैं। ठीक है, बनाइए, वेल्थ ओरिएंटेड बनाइए, करियर ओरिएंटेड बनाइए, लेकिन सेंटर में कुरान होना चाहिए। सेंटर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला और नबी अलैहि सलाम की टीचिंग्स होनी चाहिए सेंटर में। कुरान तो है ही सेंटर। कुरान अगर आपकी लाइफ का सेंटर नहीं है और आपकी लाइफ कुरान से नहीं चल रही, तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी जो है वो इनकम्प्लीट है। आपकी ज़िंदगी किसी भी वक्त वो टर्न ले सकती है जहाँ से आप वलीद इब्न अल-मुग़ीरा जैसे हालात पे, अबू लहब जैसे हालात पे, अबू जहल जैसे हालात पे, उतबा, शैबा, वलीद जैसे हालात पे पहुँच जाएँ। तो ये सोचने वाली बात है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझ में आती है। 42.5 मेट्रिक टन गोल्ड आज के टाइम पे 2 से 3 बिलियन, और ज़्यादा बढ़ेगा आगे जाके। जो आगे आने, जितना आगे जाने वाली जनरेशन इसके बारे में सुनेगी, गोल्ड की प्राइसेस तो उतनी ज़्यादा बढ़ती हैं, उसके जहन में उतना ही ज़्यादा अमाउंट होगा, और ये अमाउंट उस टाइम का था। और मज़े की बात एक और बता दूं, मैंने इसके बारे में थोड़ी सी इकोनॉमिक चीज़ भी ढूंढी, तो मैंने ये चीज़ पता लगाई कि इसके जो कारवान्स हो, ये पूरे कैरवान्स को जो है ना उसमें सामान लोड करवाता था, और पूरे कैरवान को फंड किया करता था, राइट। लेकिन मज़े की बात यह है, हालांकि मदीने में यहूदी रहते थे और इनका यहूदियों से ताल्लुकात तो थे बिजनेस के तौर पे, लेकिन मजे की बात है ये इंटरेस्ट नहीं लेता था यहूदियों की तरह, क्योंकि इंटरेस्ट का जो रिबा का सिस्टम था वो सिर्फ यहूदियों के पास था। और उनकी तौरात में भी यही लिखा है कि आपको रिबा लेना है, मतलब यहूदी रिबा लिया करते थे बाकी ताजरों से। बाकी के मक्कन ताजरों का ये था ही नहीं सिस्टम कि वो रिबा लें, वो इंटरेस्ट लें, और इसका तो बिल्कुल नहीं था। अगर कोई लेता भी होगा तो इसका वलीद इब्न अल-मुग़ीरा का कहीं पे कोई ऐसा अकाउंट में नहीं मिलता जहां पे रिबा लेता हो स्पेसिफिकली। तो ना ये रिबा लेता था, ना इसके माल में कोई खलल था, ये खालिस माल कमाता था जो इंसान कमाई करता है बिजनेस से। लेकिन इसको फिर भी क्या चीज़ मिली? जहन्नम मिली। इसके बाद 10 बेटे थे, 2 तो उसमें से बल्कि शायद 2 या 1 खालिद बिन वलीद का तो पक्का है, ये तो इस्लाम ले आए थे आगे जाके। अब ऐसा होता है ना कि अगर बेटा जन्नत में गया तो बाप को भी अपनी तोफैल में जन्नत में ला सकता है, लेकिन अगरचे बाप इस्लाम कबूल कर ले। मौका किसको मिला? वलीद इब्न अल-मुग़ीरा को मिला। वेल्थ हज़रत उस्मान के पास भी थी, वेल्थ अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास भी थी, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास भी थी, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास थी, साद इब्न अबी वक़्क़ास के पास थी। ये सब अमीर तरीन ताजिर हुआ करते थे उस वक्त के। लेकिन इन लोगों ने अपनी वेल्थ को कहाँ लगाया? इन लोगों ने अपनी वेल्थ को कहाँ लगाया? इन लोगों ने उस माल को कहाँ खर्च किया जहाँ से उनको एक ऐसा रिटर्न मिलेगा जो कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं हो सकता। ये भी एक एग्जाम्पल है ना। हम हमेशा ये एग्जाम्पल तो लेते ही हैं अपनी लाइफ में कि यार आपको कभी मोमिन बनना है, आपको जो है वो ज़ईफ़ मोमिन नहीं बनना, वो कभी बनना है कभी, लेकिन मोमिन बनना है, कभी मोमिन बनना है। मोमिन कौन होता है? मोमिनीन कौन होते हैं? जिनके पास ईमान होता है। ईमान नहीं होगा तो कभी ज़ईफ़ का कोई मैटर ही नहीं रहा। आपके पास कितना अमाउंट ऑफ मनी है मैटर ही नहीं रहा। यानी अगर मनी है तो उससे पहले ईमान का तकाजा पूरा होना चाहिए। अगर आपको मनी ईमान के तकाजे के लिए चाहिए तो आपको अल्लाह मनी देगा। अगर आपको मनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो भी मनी देगा अल्लाह ताला आपको, अगर वो आपके मकसद की ज़रूरत है, अगर वो आपके ईमान की ज़रूरत है, अगर उससे आप दुनिया में एक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास, हज़रत उमर, हज़रत अब्दुर्रहमान, इन सब के पास पैसा था। इन्होंने क्या किया? उस दौर में जब इस्लाम ओपनली डिक्लेयर हो चुका था तो गुलामों पे जुल्म होते थे, और उन लोगों पे जुल्म होते थे जो कि बहुत गरीब थे, गुरबा थे। अबू जहल की एक गुलाम थी सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, पहली शहीद औरत जो जन्नत में गई। यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके हस्बैंड, और ये दोनों माँ बाप थे हज़रत अम्मार के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू जहल के ये गुलाम थे, इनको आज़ाद कराया गया, लेकिन आज़ादी के बाद भी इनकी
शहादत हो गई। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बिलाल ये नाम तो हर किसी ने सुना है, हज़रत अबू बकर ने आज़ाद कराया था। और ना जाने ऐसे कितने गुलाम ऐसे ही पानी की तरह बहा दिए गए पैसे इनको आज़ाद कराने के लिए। क्यों? अगर वलीद इब्न मुगीरा के सेंस में बात करी जाए तो मजनून तो ये हुए माज़अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ये मजनून नहीं है, क्योंकि इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो इनको मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि तुम्हारी सोच से परे है। मजनून असल में तुम हो, क्योंकि तुमने दुनिया के मालो दौलत को ये समझ रखा है कि देखो हमारे पास कितना कुछ है, ये प्राइड, ये तकब्बुर, ये तुम्हारे किसी काम में नहीं आने वाला। देयर एन एनुअल कैमल कारवान फ्रॉम नॉर्थ टू गजा एंड डेमास्कस एंड साउथ टू यमन। ये इतने बड़े बड़े कारवान इसके जाते थे। अब जरा एरिया को जरा अंदाज़ लगाइए, गाजा तक जाता था कारवान, मक्का से डेमास्कस जाता था, दिमिश्क जाता था, यमन जाता था, और बड़े बड़े कारवान को ये हैंडल किया करता था वलीद। इसमें ईयर राउंड पे इसके पास फ्रूट्स और ग्रेन्स हुआ करते थे, भरमार होती थी ज़मीनों में। और इसकी एक कारवां का वेंचर नहीं था इसके पास, हज़ारों कारवां थे इसके जाते थे। और वैन ऐसे कारवां, तो कारवां को छोटे से 10-20 लोगों का कारवां नहीं है, उसमें मिलियंस और मिलियंस पैसा लगता था। वो पैसा डबल ट्रिपल होकर वापस आता था। जो पिलग्रिमेज से लोग आते थे हज पे, वो लोग खरीदते थे यहाँ से सामान मक्का से, और डबल से ट्रिपल कीमतों पे उन्हें मुनाफा होता था, प्रॉफिट हुआ करता था, बिना किसी सूद और रिबा के सिस्टम के। होता होगा यूज़, एक डिफरेंट फॉर्म के अंदर यूज़ होता होगा रिबा, उसके बारे में इतनी डिटेल अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन इस शख्स ने वो काम उस तरीके से किया ही नहीं। तो मज़े की बात तो यह है, सूरह मुद्दस्सिर में, सूरह मुज़म्मिल में, सूरह कलम में अल्लाह ताला कहते हैं तुम लोग किस चीज़ के पीछे पड़े हो, तुम लोग क्या सोच रहे हो, तुम लोग को ये लग रहा है कि तुम्हारी जो ये वेल्थ है, जो बिलियनियर्स हो तुम लोग, और ये चीज़ तो अभी वाज़े हो चुकी है, बिलियनियर्स का कैसे कच्चा चिट्ठा खुल गया है, ये तो सबको पता है। अभी जो रीसेंट वाक़या हुआ है, इसमें जो साइंटिस्ट थे, जो बिलियनियर्स थे, इनकी हकीकत सबके सामने आ चुकी है। तो वो जो $1 बिलियन ड्रीम बेचा जाता है ना, वो जो छोटी सी उम्र में मिलियनेयर बनने का सपना जो सबको बेचा जाता है, वो भी सही है, लेकिन वो बिना मकसद का सपना है, खोखला सपना है। और शैलो ड्रीम्स कैन नेवर बी फुलफिल्ड, और शैलो ड्रीम से बड़े आउटकम कभी निकल भी नहीं सकते। ठीक है, इस दुनिया के लिए वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगा, प्रॉब्लली तुम भी तकब्बुर में आ जाओ, लेकिन आखिरत के लिए वो बिल्कुल बेकार है, अनलेस यू आर चैनलिंग दैट ड्रीम इनटू अराउंड कुरान, अराउंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जब आप उसको अल्लाह के निज़ाम के ऊपर जो है सेंटर कर देंगे ना उस चीज़ को, या उसको मकसद बना लेंगे अपना, तो हर चीज़ आप देखेंगे कि कैसे एकदम फॉर्मेशन में आ जाती है, और फिर बरका का जो सिस्टम है, वो जो बरकत है वो फैलेगी। बहुत कुछ है इसके अंदर कहने को, मेरे पास एक पूरी पीडीएफ है। मैंने कोशिश की थी कि सोच रहा था कि मैं एक प्रेजेंटेशन व्यू में आपको दिखाता चलूँ पीडीएफ, बट वो किसी और वीडियो के लिए, जहाँ पे हम वलीद इब्न मुगीरा की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं वलीद इब्न मुगीरा की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल को डिस्कस करूँ तो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बहुत अच्छी है बताने के लिए उन लोगों को जो अभी भी ये समझते हैं कि नहीं हर चीज़ सिर्फ पैसे से होती है, हर चीज़ सिर्फ किसी भी तरीके से पैसा कमाओ, सूद से, जुए से, गैम्बलिंग, कुछ भी करो, यू जस्ट नीड टू अर्न मनी। और ये फॉल्स परसेप्शन जो बना रखा है, या यू नीड टू अर्न मनी, सबको पता है, कोई बच्चों वाली बात तो यहाँ पे नहीं है कि हमें आसमानों से मनोसलवा मिलेगा। ये कोई ऐसा तो वक्त नहीं चल रहा हमारे ऊपर, या हमने ऐसे कोई काम भी नहीं किए जो हमारे ऊपर ये जो चीज़ है वो उस तरीके से आएगी कि हाँ हमें अल्लाह की बहुत रहमत है हमारे ऊपर। अल्लाह की रहमत है, लेकिन उसके लिए हमें भी कुछ एफर्ट्स लगाने होंगे, क्योंकि कब तक हम उसी रहमत का सहारा लेते रहेंगे, कब तक हम यही सोचते रहेंगे कि यार अल्लाह ताला कुछ कर दें बस हमारा, और हम कुछ ना करें, जबकि अल्लाह ने सबसे बड़ी जो करम नवाजी जो हमारे ऊपर की है वो नबी अलैहि सलाम की ज़िंदगी को साफ़ और शफाफ अल्फाजों में बयान करके, एक प्रॉपर मेथडोलॉजी से गुजार के हदीसों की, और एक प्रॉपर तरीके से उस आसमानी किताब को, उस टेस्टिमेंट्स को जो कि फ़ाइनल है, फुरकान हमीद है, उस कुरान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दे के ये बताया है कि तुम हर एक चीज़ का हल इस किताब से ढूंढ लो और अपने उस मकसद पे लग जाओ जो बिल्कुल सीधा है, जिसकी तुम दुआ करते हो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वो सिरात मुस्तकीम ही तो कुरान है, कुरान ही वो सिरात मुस्तकीम है, कुरान ही वो गाइड है, जिसको अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम डायरेक्ट पहुँचोगे अल्लाह के दरबार में, और वहाँ से जन्नत का तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तुम इल्लियीन में से हो जाओगे, तुम सिज्जीन में नहीं जाओगे, तुम इल्लियीन से अपना पासपोर्ट लेके और फिर जन्नत की तरफ एंटर करोगे। और मज़े की बात यह है, सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की शुरुआत में क्या अल्लाह ताला ने कहा है, ये वो लोग हैं जो कमी बेशी करते हैं तिजारत के। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नामाए अमाल को सबसे पहली लाइन किससे जोड़ा कि जो कम ज़्यादा करते हैं खरीदने बेचने में, तिजारत के अंदर जो गलत तरीके से सामान को बेचते हैं, जो नाप तोल करते हैं भाव के अंदर, जो चीटिंग करते हैं अपने सेलिंग प्राइस के अंदर, ये उन लोगों के लिए है कि तुम इस चीज़ का इहाता कर लो कि ठीक है, दीज आर एसेट्स दैट यू नीड टू लिव इन दिस लाइफ, बट दीज एसेट्स विदाउट एनी पर्पस आर जस्ट अ वेस्ट एंड नॉट इवन वेस्ट, ये आपके लिए डूम है। वलीद इब्न मुगीरा की सूरत में हमें ये चीज़ बहुत ही वाज़ेह तौर पे पता चल जाती है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास हर चीज़ थी,
लेकिन इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ कुरान को झुटलाया, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उस पाक और शफ़ाफ कलाम को झुटलाया जिसके बारे में ये समझ चुका था। असल में अगर ये नहीं भी समझता तो बात थी इसके झुटलाने की, लेकिन ये समझ गया था, इसके पास इतना शऊर था कि इसके दिमाग में ये अकल आ चुकी थी कि हाँ, ये जिन कैटेगरीज पे लोग इसे डिवाइड कर रहे हैं कि ये सिहर हो सकता है माज़अल्लाह, या ये जादू हो सकता है, मतलब जादू हो सकता है, या फिर कोई शायरी हो सकती है, नहीं है। ये चीज़ इसने अंडरस्टैंड कर ली थी, उसके बावजूद इसने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। अब आज एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आजकल माँ बाप जो हैं क्या नहीं करते इज्जत बचाने के लिए। लोग जो हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या नहीं करते, यार ये करना पड़ेगा, हमें महंगी शादी करनी पड़ेगी वरना हमारी इज्जत कहाँ रहेगी, खानदान में हमारी इज्जत का क्या हो जाएगा। लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए हर वो चीज़ करते हैं, यहाँ तक कि लोग झूठे दीन का दिखावा भी करते हैं, झूठे तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश भी करते हैं सिर्फ अपनी इज्जत दिखाने के लिए। उस इज्जत को क्या करोगे तुम, उस इज्जत को कहाँ लेके जाओगे? वो इज्जत जिसे आप सही तरीके से रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे, वो इज्जत जिसको आप अल्लाह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जब फ़तेह यरूशलेम था और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए अपने ग़ुलाम के साथ, और फिर जब पहुँचे तो वहाँ पे एक सहाबी ने कहा, नाम अभी याद नहीं आ रहा, कि या अमीरुल मोमिनीन, आप अपना ज़रा ये गेटअप तो चेंज कर लें, आप थके हुए आए हैं और आपकी हालत अभी वैसी नहीं कि आप जाके फ़तेह यरूशलेम कर सकें। तो हज़रत उमर ने क्या कहा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इज़्ज़त हमें इस्लाम ने बख्शी है, इन कपड़ों ने नहीं, इस मर्तबे ने नहीं। ये अमीरुल मोमिनीन का जो मेरे ऊपर टैग लगा है, इस टैग की वजह से मैं नहीं आया। और आज हमारी ज़िंदगी क्या ही बन चुकी है, पढ़ाई हम टैग के लिए करते हैं, कॉलेज हम टैग के लिए जाते हैं, जॉब हम टैग के लिए चाहिए, कंपनीज़ को हम टैग के लिए देखते हैं कि यार बड़ी कंपनी में होना चाहिए। एक पोजीशंस को हमने बना दिया है कि कंपनी में जितनी बड़ी पोजीशन है टैग, किसी ने PhD कर ली किसी सर्टेन सब्जेक्ट में टैग, किसी ने अपनी 2 बेटियों की नहीं 10 बेटियों की शादी कर ली टैग, किसी ने अमीर खानदान में अपनी बेटी की शादी कर ली टैग, लड़कियाँ इस लेवल की खूबसूरती अपनी खूबसूरती का मुजाहिरा करती हैं टैग। ये वो टैग्स हैं जो हम अपने ऊपर लगा रहे हैं। और टैग किस चीज़ के ऊपर, जो चीज़ होती है उसके ऊपर लगते हैं। इंसान टैग के लिए नहीं आया दुनिया में, इंसान का मकसद है, इंसान उस एब्सोल्यूट ट्रुथ जो एक असल सच्चाई है उसकी तलाश में आया है इस दुनिया में। तो वो असल सच्चाई ढूंढना किसे है, हमें ढूंढना है। कहाँ से ढूंढेंगे? कुरान से ढूंढेंगे। और उसकी इंप्लीमेंटेशन कहाँ करेंगे? इसी दुनिया में करके जाएंगे ना, इसी दुनिया में करके जाएंगे। जब हज़रत अबू बकर को ये पता चला कि मेरे पास पैसा तो है, लेकिन ये पैसा अगर मैं इस्लाम के अंदर इन्वेस्ट ना करूं, अपने दीन के अंदर और दीन की तबलीग और तदरीज में जिस तरीके से भी हो सके मैं इसमें इन्वेस्ट ना करूं, तो नुकसान तो मेरा ही हो रहा है, नुकसान तो मेरा ही है ना। आप अपने एफर्ट्स को भी दीन के लिए नहीं वक्फ करना चाहते, आप अपने पैसे को भी नहीं देना चाहते, आप अपनी इज्जत को भी दीन को नहीं देना चाहते, आप अपने वजूद को भी दीन के अंदर नहीं डालना चाहते, अल्लाह की खिदमत के अंदर आप वो बंदगी का मुजाहिरा जब करना ही नहीं चाहते, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि आपको हर चीज़ मिलेगी, और आपको जब मिलती है तो आप तकब्बुर करते हो, जैसे वलीद इब्न अल-मुगीरा ने किया। ये वो चीज़ थी जो मुझे इस वीडियो में समझानी थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को जानबूझ के बड़ा रखा जो नॉर्मल वीडियोस आती हैं उससे। वलीद इब्न अल-मुगीरा के इस कैरेक्टर को समझने के बाद जो 3 सूरतों में खींचा गया है, अल-कलम, अल-मुज़म्मिल, अल-मुद्दस्सिर, वो आयतें ज़रूर पढ़िएगा जाके जहाँ पे इसके बारे में जिक्र है। अब हम सूरह कलम के हमने वो हिस्से कवर कर लिए हैं जो इनिशियल 5 हिस्से थे, 5 वीडियोज़ में मैंने कवर किए, और अब ये इंपॉर्टेंट बीच का हिस्सा। इसके बाद हम अगली वीडियो में असहाबुल जन्ना के बारे में बात करेंगे, असहाबुल जन्ना का वाक़या क्या था और ये पूरा वाक़या भी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं उसी कंजूसी से जुड़ा हुआ है, उस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि जो हुब्बे दुनिया है, दुनिया की मोहब्बत से जुड़ा हुआ है, राइट। और रमज़ान का महीना है तो यहाँ पे हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे की जो वीडियोज़ आने वाली हैं सूरह कलम के ऊपर, क्योंकि सूरह कलम थोड़ी लंबी है, तो इसके अंदर फिर हम आगे इंशाल्लाह ताला बात करेंगे नून के बारे में, जो कि डिफरेंट अंदाज में होगी बात, क्योंकि नून का जो कॉन्सेप्ट है ना, और नून के बारे में जो बातचीत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हुरूफ मुक़त्तआत है, लेकिन मैं ये मानता हूँ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में अंडरस्टैंडेबिलिटी हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नून जो है वो एक डिफरेंट डायमेंशन खोलता है हमारे लिए, हमारे दिमाग को खोल देगा नून, ठीक है ना। और वो किस तरीके से खोलेगा मैं उसमें आपके सामने रिवायतें भी पेश करूंगा जो कि भले ही ज़ईफ़ होंगी, लेकिन उसके अंदर जो लॉजिक होगा वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि वाकई में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान को क्यों एक ऐसी किताब कह रहे हैं जो कि वाकई में अल्लाह कहते हैं ना सूरह यूसुफ के अंदर, अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयतें हैं किताब मुबीन की, और ये किताब मुबीन है, राइट। हर चीज़ साफ़ है इस किताब के अंदर, ये कोई किताब ऐसी नहीं है ढकी छुपी बातें करती हो, इसमें साफ साफ तुम बस जो सवाल करोगे ये किताब तुम्हें उस सवाल का जवाब दे देगी एज इट इज़, जैसा तुम चाहते हो, मतलब जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं, लेकिन जैसा कुरान देना चाहता है तुम्हें। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसीलिए हम अगली कुछ आने वाली वीडियो में नून का जिक्र करेंगे और अंडरस्टैंडेबिलिटी बनाएंगे। थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है और कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी होंगी नून के हवाले से। और फिर इंशाअल्लाह ताला सूरह मुज़म्मिल शुरू करेंगे, जो कि मैं पहले ही बता दूँ सूरह मुज़म्मिल एक इंतहाई साइंटिफिक तरीके से मैं बयान करने वाला हूँ, तो साइंटिफिक तरीके से उसको समझने के लिए तैयार हो जाइए।
और इससे पहले भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन थ्योरी बताई है, इससे पहले वाले जो कुछ पार्ट्स हैं सूरह नून के। तो कोशिश ये करिए कि अगर आपको मैथमेटिक्स और साइंसेस के बारे में इंटरेस्ट नहीं भी है, धीरे धीरे इंटरेस्ट लाना शुरू करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाला ज़माना इसी चीज़ का ज़माना है और यहाँ पे आपको ये टूल हेल्प करेगी साइंस और मैथमेटिक्स की इस चीज़ को डिसाइफर करने में, क्योंकि एंड ऑफ टाइम्स के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरह मुद्दस्सिर के अंदर हम सफ़र के बारे में स्पेशली बात करने वाले हैं, क्योंकि वो एक डीप टॉपिक है, वो भी मैं साइंटिफिक तरीके से बयान करने वाला हूँ। तो दोनों तरीकों में हम साइंस का इस्तेमाल करेंगे, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे और समझेंगे, क्योंकि इखलाकियात तो हमने बहुत पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के अंदर आज तक, लेकिन अब ज़रा सा हमें अपने मोड को शिफ्ट करना होगा और समझना होगा कुरान के उन राजों को जो कुरान हमारे सामने आश्कार करना चाहता है। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए कुरान मल्टीवर्स और सब्सक्राइब कर लिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इसी टाइप की वीडियोस, बल्कि और एग्रेसिवली मैं वीडियोस पे काम कर रहा हूं और कुछ और आगे के लिए चीज़ें भी हैं जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूं अभी से रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।